प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब आरएसएस के मन में क्या है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी और आरएसएस के बीच जो बयानबाजी आज तक नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन कभी किसी संघ प्रमुख ने ऐसी बात नहीं की जो इस चुनाव के चुनावी नतीजों के बाद हो रही है। अब ये क्यों और कैसे हो रही है? क्या संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, या फिर इन बयानबाजियों के पीछे चुनावी हार की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा चल रही है? और इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सियासी गलियारों में यह हलचल तेज है कि मोहन भागवत और योगी की जो मुलाकात होगी उसमें क्या बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस के मन में क्या है। देखिए, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया। जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। 24 का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहली बार वो गठबंधन की सरकार चलाएंगे, क्योंकि देश ने लगातार तीसरी बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत तक पहुंचने जितना जनादेश नहीं दिया। अब चुनाव खत्म हुए तो देश में एक चर्चा सरकार बनने की थी, अब दूसरी चर्चा एक दौरे की है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा यही है कि आखिर सियासत की हांडी में क्या पक रहा है। मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। संघ प्रमुख चुनावी नतीजों के बाद पहली बार गोरखपुर में है, जहां उनकी मुलाकात देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। यूं तो संघ प्रमुख और सीएम योगी की मुलाकात पहली बार नहीं होगी, लेकिन इस बार इसके विशेष मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 24 के चुनाव में बीजेपी बहुमत से चूक गई। जब यूपी में बीजेपी को करारी मात मिली, जब हार के पीछे दरार की ताका झांकी हुई, जब सत्ता के अहंकार पर शिकायतें नसीहतें शुरू हो चुकी, तब अगर गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की खबर आती है, तो विपक्ष के साथ पूरे देश की निगाहें इस मुलाकात की तरफ टकटकी लगाए नजर आती है, क्योंकि 9 जून को सरकार बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उनके गठबंधन वाला पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेता है, और 3 महीने के सियासी रेस ने अभी ठीक से सांसें भी नहीं थामी थी कि कलेश के आसार नजर आने लगे। शुरुआत हुई नागपुर से, जब संघ के प्रमुख संघ के कार्यक्रम में 10 जून को बोले। संघ प्रमुख ने अपने लंबे भाषण में मुख्य रूप से 10 बातें बोली। देश ने न जाने कितनी सुनी, लेकिन सियासत ने उसमें से 2 मुख्य रूप से चुनी। मणिपुर पर नसीहत और अहंकार पर उपदेश। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। चुनाव के नतीजों के बाद संघ प्रमुख की इन बातों के बाद विपक्ष में बैठे सियासी दलों के सियासी हमले शुरू हो गए। सत्ता की परीक्षा में थोड़ी पीछे रही बीजेपी से रही सही कसर संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने पूरी कर दी।
अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। संघ प्रमुख ने जो बात बिना नाम लिए कही थी तो उपदेश की तरह कहा था। उस कथानक और कथ्य के बीच का पर्दा इंद्रेश कुमार ने एक झटके में खींच डाला। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ा। लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। इस बयान के बाद सियासत में सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठने लाजमी थे। विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाकर सियासी बयान के बाण चलाने लग गया। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बात मैं सुन रहा हूँ। कल सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। 10 साल में हम सभी लोगों ने आरएसएस से बहुत उम्मीद रखी थी। आरएसएस अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करने लग गई है। उसको ऐसा लगने लगा है कि वो किसी नैतिकता के पहाड़ पे खड़े हुए हैं और वो सबको उपदेश दे सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी घमंडी थी, भारतीय जनता पार्टी में या उसकी लीडरशिप में 100 कमियां थी, तो आप कहाँ थे? आप विदेश में थे। चुनाव से पहले आप कहाँ गायब थे? आपने तब तो नहीं बोला। आप तब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा जोर लगाया आपने एड़ी चोटी का कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए और आप संविधान बदल सके। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार, उनके बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश है, भागीदार रहे उनके गुनाह में। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। सियासत और सियासी हमलों के बीच सीएम योगी और संघ प्रमुख की मुलाकात खास है। वैसे भी जब भी संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में आते हैं, योगी उनसे जरूर मुलाकात करते हैं। लेकिन इस बार सियासी गलियारों के हलचल के बीच इस मुलाकात के मायने बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि संघ की बीजेपी से घटती दूरियों की खबरें और इशारों में संघ प्रमुख का मोदी सरकार को मैसेज सियासत के पेज पर सब कुछ नोटिस किया जा रहा है।
तो योगी भगवाधारी भी हैं, हिंदुत्ववादी भी हैं, इसलिए भी संघ को रास आते हैं। लेकिन अब संघ और बीजेपी में तल्खी क्यों है, ये सवाल अहम हो जाता है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये तल्खी जो है वो शुरू हो गई यूपी में टिकट बंटवारे पर आरएसएस सहमत नहीं था। ये तल्खी इस तक पहुंची थी, आरएसएस ने अपनी बात रखी थी। चुनाव में यूपी में भाजपा को बड़ा झटका मिला। इसे आरएसएस ने टिकट बंटवारे के वक्त ही भांपा था। संघ ने 10 ऐसी सीटें थी, 10 से ज्यादा इनफैक्ट, जिस पर कैंडिडेट्स को लेकर के असहमति जताई थी। इनमें प्रतापगढ़, श्रावस्ती, कौशाम्बी, रायबरेली, यहां तक कि कानपुर, ऐसी तमाम सीटें शामिल थीं। कानपुर के अलावा सभी सीटों पर भाजपा के कैंडिडेट्स हार गए, यानी कि संघ का कहा हुआ सच साबित हुआ। दूसरी बड़ी बात देखिए, अगला मसला, चुनावी मुद्दों को इग्नोर किया गया। संघ की तरफ से यह कहा गया, आरएसएस ने भाजपा को मुद्दों की बाकायदा एक लिस्ट सौंपी। कहा गया विपक्ष पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई करने के बजाय अपने अचीवमेंट आप गिनवाइए, यह ज्यादा बेहतर होगा। नेशनल इंटरनल मोर्चे पर, सिक्योरिटी के मोर्चे पर बहुत कुछ सरकार ने किया है, उसके पास उपलब्धियां हैं, उसे गिनवाना चाहिए। आरएसएस की सलाह थी कि ग्राउंड में जनता इन मुद्दों को सुनना भी चाहती है। लेकिन आप जानते हैं इस चुनाव क्या हुआ। अगली बात देखिए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में संघ को महत्व नहीं दिया गया। यह तब भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव से पहले दरअसल बीजेपी ने संगठन में कई बदलाव किए थे। कई जिलों के अध्यक्ष बदले गए, क्षेत्रीय अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें संघ परिवार का जो फीडबैक था उसकी अनदेखी की गई। खास तौर से काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर संघ ने अपनी गंभीर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। अब योगी और मोहन भागवत, उनकी जो मुलाकात हो सकती है, होने वाली है, जाहिर तौर पर होगी जब पहुंचे हैं वहां पर, तो इसके क्या मायने हैं, आइए ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला बड़ा फैक्टर देखिए, योगी को मजबूत करने का संदेश दे सकते हैं मोहन भागवत। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान याद कीजिए, बड़ा बयान दिया था। केजरीवाल ने कहा था चुनाव खत्म होते ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। यह बयान पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बना रहा। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद योगी को संघ का मॉरल सपोर्ट मिलेगा। मोहन भागवत योगी को मजबूत करने का मैसेज भी दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान चुनावी समीक्षा पर भी बातचीत जरूर होगी। दूसरी बात यह कि भविष्य की राजनीति की एक तरीके से यह तैयारी भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नेशनल फेस बनाया गया था। कई राज्यों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और बीजेपी का प्रदर्शन वहां पर अच्छा भी रहा। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि संघ भी भविष्य की राजनीति के नए चेहरे के रूप में योगी को आगे कर सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है। तीसरी बड़ी बात, आरएसएस और बीजेपी में तालमेल कैसे बनाया रखा जाए, ये अहम हो जाता है। इस पर बातचीत होगी, किस रूप में ये बातचीत आगे बढ़ती है देखना होगा। दोनों तरफ भविष्य की राजनीति को देखते हुए अहम है। पूर्वांचल में बीजेपी की इतनी बुरी हार आखिर क्यों हुई? 12 लोकसभा की सीटें 9 पर भाजपा हार गई, ये क्यों हुई, इसको तलाशा जाएगा। पांचवी बड़ी बात आपको दिखाते हैं, यूपी में योगी का रोल कितना अहम रहने वाला है आगे भी चलकर। इन तमाम प्रश्नों का जवाब आरएसएस की भविष्य की रणनीति देगी। सियासत में संकेतों की बड़ी अहमियत होती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भगवान राम के न्याय की बात करके संघ की ओर से संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले ही संघ और बीजेपी के बीच तनातनी की खबर है। चुनाव के दौरान 19 मई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत थी, लेकिन आज बीजेपी सक्षम है। आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नतीजों के बाद खबरों की पुष्टि भी होने लगी, संघ की ओर से बयान आने लगे, इशारों इशारों में अहंकार को लेकर नसीहतें दी जाने लगी। जाहिर है विपक्ष को मौका मिलेगा। हम थोड़ी बोल रहे, उनके ही जो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा कि घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता, ऐसा उनने इशारा में कह दिया है। तो मुझे लगता है कि जो अब सरकार बनी है तो देश के विकास के लिए होना चाहिए और देश के सभी जाति धर्म के लोगों को लेके चलने वाले होना चाहिए। ऐसी भावनाएं देश की जनता की है। अगर इस बार भी अगर उन लोगों ने सुधार नहीं लाया तो उनके परिणाम आने वाले दिनों में देखने उनको मिलेंगे। इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। हालांकि इंद्रेश कुमार के बयान को संघ ने उनका निजी बयान बताया है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत,
तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा इंद्रेश जी को। हालांकि इस संगठन में जो कुछ हो रहा है ये व्हिस्लिंग हो रही है और उसके पीछे के कारण हम जानते हैं। वो एक कहते हैं ना वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है, ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। दरअसल सियासत में अब यह चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से संघ और बीजेपी के बीच आज तक ऐसी बयानबाजी कभी नहीं हुई जिस तरह की अब हो रही है। इस बीच जब संघ प्रमुख और बीजेपी के यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो चर्चा जोर पकड़ेगी, क्योंकि माना जाता है कि योगी की टोन सेट कराने में भी संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही। 2017 में बीजेपी की बंपर जीत के बाद योगी को सीएम बनाने में संघ की अहम भूमिका रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी संघ के कहने पर यूपी में योगी को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। 2022 में भी आरएसएस ने योगी के लिए यूपी चुनाव के एजेंडा सेट किया था, मगर 2024 के चुनाव में संघ ने वैसी सक्रियता नहीं दिखाई जिसकी जरूरत थी। नतीजा सबके सामने। 2019 के मुकाबले 2024 में यूपी में बीजेपी को कुल 29 सीटों का नुकसान, 8.61% वोट शेयर घटा और कुल वोटों की संख्या 66 लाख वोट की कमी आई। 24 के चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब तक भाजपा के किसी सीनियर लीडर से मुलाकात नहीं की थी। ऐसे में जब इस बार ये मुलाकात होगी तो सबकी नजरें इस पर टिकी हुई, क्योंकि मोहन भागवत का पहला 1-to-1 कम्युनिकेशन योगी आदित्यनाथ से ही होगा। इसके ये मायने भी निकाले जा रहे हैं कि संघ का अब बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। सामने 2027 का चुनाव है और देश के सबसे बड़े सूबे में डाउन हो रही बीजेपी की सीटें संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का गोरखपुर का जो दौरा है वो कई मामलों में महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो इस अर्थ में कि अभी उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए वो अच्छे नहीं थे। दूसरा इस अर्थ में कि 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है। जहाँ तक मोहन भागवत के जाने का प्रश्न है, वहाँ पर इस चीज़ पर चर्चा अवश्य होगी कि उत्तर प्रदेश में संघ की भूमिका लोकसभा चुनावों में क्यों नहीं दिखी, और इस बात पर भी चर्चा होगी कि संघ की गतिविधियों का विस्तार होना आवश्यक है। 24 के चुनाव में यूपी का रिजल्ट किसी सेटबैक की तरह है, मगर योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक मौका है और ये मौका 2027 के चुनाव में आने वाला है। योगी को इस नैरेटिव को तोड़ना है कि संघ का कैडर बीजेपी से नाराज है, साथ ही साथ वोटर्स का इक्वेशन भी सेट करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब ये जो सारा विवाद है, जो चर्चा हो रही है, दरअसल ये बयानों की वजह से है। तो बीजेपी आरएसएस की बयानों की फाइल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक के बाद एक कैसे एक अलग अलग डेट्स पर बयान सामने आए। 19 मई 2024 जेपी नड्डा कहते हैं, पहले अक्षम थे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम। बस यही नींव पड़ गई इस पूरे विवाद की। उसके पहले तो संघ नसीहतें दे रहा था, मानो न मानो वो अलग बात थी। इसके बाद देखिए 10 जून 2024 मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से समस्या सुलझाई जाए, कर्तव्यों की याद दिलाई थी इस पूरे बयान में मोहन भागवत ने। 13 जून 2024 इंद्रेश कुमार अब क्या कहते हैं, जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई उसे 241 पर रोक दिया, अहंकार की याद दिलाई। 13 जून आज ही संजय राउत का बयान, क्या आरएसएस में बगावत की हिम्मत है, सिर्फ बात करने से क्या होगा, यह सवाल संघ के ऊपर ही उन्होंने दाग दिया। अगला बयान, नाना पटोले अध्यक्ष महाराष्ट्र के भी कांग्रेस के, बीजेपी को जरूरत नहीं तो क्यों सलाह दे रहा है संघ, किसका भला करने की सोच रहा है। मनोज झा आरजेडी से कहते हैं, राम के चरित्र को देखिए, आपको ये 241 वाले मीलों दूर तक नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा केसी त्यागी जेडीयू के, उन्होंने कहा, इंद्रेश जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक है, संघ परिवार का ये आंतरिक मामला है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करें तो ये ज्यादा बेहतर हो जाता है। पवन खेड़ा देखिए क्या कह रहे हैं, आरएसएस को कौन गंभीरता से लेता है, मोदी खुद तो गंभीरता से लेते नहीं तो हम क्यों लें। ये तमाम बातें सामने आई हैं। अब बात यह है कि भले इसे आप आलोचना के लिहाज से देखिए जो कुछ संघ कह रहा है, या फिर उस नजरिए से कि ये बेहतरी के लिए है, ये सोचना पार्टी आलाकमान को है। अब ये भविष्य की रणनीति किस तरीके से तय करता है ये देखना बाकी है, लेकिन दिलचस्प है।